कल देमिर आहू के घर गया था। तो मतलब इन दोनों के बीच फिर से कुछ चालू हो गया है। भर भर के लगाइए सलीम अंकल। पता है ये एक हफ्ता अब पीठ के बल लेट भी नहीं पाएंगी चुड़ैल कहीं की। इजी ब्रो इजी। मैं यहाँ पर मजाक नहीं कर रहा हूँ। मैं तेरी हेड मसाज करूं? बोल मेरे भाई, तेरे लिए क्या करूं मैं? तुम बहुत अनोइंग हो नील। तुम्हें कुछ भी समझ क्यों नहीं आ रहा? मुझे तुम्हारे साथ बैठने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये फाइल सिर्फ और सिर्फ मिस्टर अयहान के हाथ में देना, ठीक है ना? वहाँ पहुँचते ही मुझे बता देना, बहुत अर्जेंट फाइल है, ठीक है? सिर्फ उन्हीं के पास ही देना। मैं चलता हूँ। नील, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बरकांत। क्या बात है, तुम इतनी अपसेट क्यों लग रही हो? कुछ हुआ है क्या? नहीं, कुछ भी तो नहीं, मैं ठीक हूँ। मेरे पास तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है। मैंने अपने फ्रेंड से बात की है। उसने कहा है कि 2 हफ्तों में तुम्हारा घर पूरी तरह तैयार हो जाएगा। सच में बरकांत? थैंक यू। अब थोड़ा मुस्कुरा भी लो यार। ब्लू टूर के बाद सब ठीक हो जाएगा। उधर देखो, अब समझ में आया कि अचानक हमारी बहन जी ने सेक्सी कपड़े पहनना क्यों शुरू कर दिया। 1 मिनट रुको, कुछ लगा है। ये खुद को बरकांत के लिए सजा रही है, जरा देखो इन्हें। बाल बिखरे हुए थे इसलिए। मैं चलती हूँ। अच्छा सुनो, सबके पासपोर्ट्स बाद में बात करती हूँ। मैं वेट करूंगा। हाय सालिम, कहीं हमारी वो बेवकूफ बेटी मिस्टर बरकांत के क्रूज ऑफर को ठुकरा न दे। तुम कितनी अजीब औरत हो फिगन। इन लोगों ने हमें रहने के लिए यहाँ छत दी है, हम यहाँ पूल पर बैठे बैठे मजे कर रहे हैं और तुम ये कैसी बातें कर रही हो? इबीजा की बात कर रही हूँ सालिम, इबीजा। तुम इबीजा को इस पूल से कंपेयर कर रहे हो। और तुम्हारा ये इबीजा है कहाँ? मैं भी किससे बात कर रही हूँ? हाय, मिस्टर बरकांत कितने अच्छे इंसान हैं, दिल के कितने अच्छे आदमी हैं। अगर मेरी बेटी थोड़ा ध्यान देना तो वो हम दोनों को प्रिंसेस बनाकर रखेगा। लेकिन कोई तुम्हें प्रिंसेस की तरह क्यों रखेगा? मेरा दामाद होगा ना, अपनी सास का ख्याल नहीं रखेगा क्या? तुमने उसे अपना दामाद बना भी लिया जाने मन। बात तो अभी पक्की नहीं हुई है सालिम, लेकिन मिस्टर बरकांत हम सबको क्रूज पर छुट्टियां मनाने के लिए भेज रहे हैं। अब सोचो, दामाद बन गया तो कितनी ऐश करवाएगा। रहम कर अल्लाह। देमिर, गुड मॉर्निंग। हाँ, गुड मॉर्निंग देमिर। गुड मॉर्निंग। हम कल ज्यादा बात नहीं कर पाए, तुम घर पर भी लेट आए। क्या मैं तुमसे 2 मिनट बात कर सकती हूँ? बात करने को अब कुछ बचा ही कहा है। 5 मिनट में मीटिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, आओ सबको बुला लो। कल हम दोनों साथ में ही थे। पहले हम बाहर गए थे, फिर देमिर मेरे घर आया था। क्या? देमिर तुम्हारे घर गया था? हाँ। मुझे हिस्से किया, मैंने तो उसके बारे में पूछा भी नहीं। नहीं ना, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। तुम इतनी उत्सुक लग रही थी तो मुझे लगा बता देना चाहिए। तुम मत बताओ, समझी ना तुम? बदतमीज, जैसे मैंने इसे खुद पूछा था। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग स्वीट हार्ट। लेकिन तुम्हें देखकर लगता नहीं कि तुम्हारी मॉर्निंग अच्छी है। क्या हुआ, तुम्हारा मूड क्यों खराब है? वो अनोइंग आहू हमारा पीछा ही नहीं छोड़ती। समझ नहीं आता देमिर ने दूसरों की बजाय इसे फायर क्यों नहीं कर दिया। पावर ऑफ अटर्नी तेरे पास है ना, तो टेंशन क्या है, फायर कर दे उसे। मैं उसे कैसे फायर कर सकती हूँ सिसिल? कल रात वो देमिर के साथ थी। कल देमिर आहू के घर गया था। तो मतलब इन दोनों के बीच फिर से कुछ चालू हो गया है। मैं पक्का कह रही हूँ, कुछ हो गया है इन दोनों के बीच। सिसिल, ये तुम क्या बक रही हो? मेरे दिमाग में ये सब मत डालो, मैं गुस्से से पागल हो जाऊंगी। तुम चुप रहो प्लीज, अल्लाह का वास्ता है, कुछ मत कहो। ओके, मैं अब कुछ नहीं कहने वाली। क्या कोई आया था? नहीं आया, लेकिन ऐसे बैठे बैठे काम कैसे मिलेगा? हमें कुछ करना होगा, वरना बिजनेस कैसे चलेगा? तू कितना नेगेटिव सोचती है नील, बस कर यार। तू बचपन से ही हर बात में नेगेटिव क्यों सोचती है? तुझे ना थोड़ा सा पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए। यूनिवर्स को नेगेटिव वाइब्स भेजना बंद कर, थोड़े अच्छे पॉजिटिव थॉट्स भेजना शुरू कर। सच कह रही हूँ, मेरी बात मान। थिंक पॉजिटिव, से पॉजिटिव, सब कुछ अच्छा होगा। कैसे होगा? कैसे अच्छा होगा? इस यूनिवर्स ने दुनिया का सबसे अजीब मर्द मेरी झोली में डाल दिया है। मैं उसके साथ काम करती हूँ, उसके घर में रह रही हूँ और वो मुंह फुलाए घूम रहा है।
मेरी बात तक नहीं सुन रहा। और अभी आहू, यूनिवर्स मेरे साथ नहीं है। सुन मेरी बात, तू नीको के ज्यादा करीब नहीं जाएगी, पंगा हो जाएगा। ये हमारा वर्क प्लेस है। ओ निको, कैसा है मेरे भाई? कहाँ से आ रहा है तू? भाई मैं पेस्ट्री लेकर आऊं? पेस्ट्री क्यों? ये एक लॉ फर्म है, हम यहाँ पर कोई डॉक्यूमेंट्री शूट नहीं कर रहे। ये आज अचानक तुझे क्या हो गया है? अब सिसिल से भी जरा दूर ही रहना, मुझे ऑफिस में कोई चक्कर नहीं चाहिए। तेरे अंदर हक्की अंकल आ गए हैं क्या? इधर आ, शांत हो जा। इजी ब्रो, इजी। मैं यहाँ पर मजाक नहीं कर रहा हूँ। मैं तेरी हेड मसाज करूं? बोल मेरे भाई, तेरे लिए क्या करूं मैं? मेरे लिए क्लाइंट्स ढूंढ कर लाओ। अच्छा किया तुम लोग आ गए। ये सब क्या है? फिजन आंटी, हाँ बोलो। आपके घर की रिपेयरिंग कब तक खत्म होने वाली है? हाँ, ये किस तरह का सवाल है? मैंने इतनी मुंहफट लड़की पहले कभी नहीं देखी। चुप रहो फिजन, ये इन्हीं का घर है। वो अपनी सहेलियों के साथ यहाँ सनबाथ लेने आई है। अब हम यहाँ से अंदर चलते हैं ताकि बच्चे एंजॉय कर सकें। मैं कहीं नहीं जाऊंगी सालिम। मैं अभी ये बात तुम्हारी माँ को बताती हूँ। मिसेज मोजेस, आपकी बेटी खुलेआम पूछ रही है कि हम लोग यहाँ से कब जाएंगे। अगर आपको कोई दिक्कत है तो मुंह पर बोलिए ना। आयका बेटा, ये हमारे मेहमान है, ऐसे कैसे पूछ सकती हो तुम? लेकिन मॉम, सुनो, अपना घर रिपेयर होते ही हम चले जाएंगे। हमें भी तुम्हारे पूल और हमाम में बैठे रहने का कोई शौक नहीं है। मिसेस फिगन, बुरा मत मानिए प्लीज, ये आपका अपना ही घर है। जब तक मन कर रहा है आप यहाँ रह सकती है, लेकिन आप जानती हो इस उम्र में ऐसा होता है। हमारी भी तो एक बेटी है, लेकिन हमारी बेटी ने बड़ों के साथ कभी जुबान नहीं लड़ाई। मैं जानती हूँ, नील बड़ी प्यारी बच्ची है। वो तो है, माँ पर जो गई है। हाँ बिल्कुल माँ पर गई है। हम लोग यहाँ पर सनबाथ लेने आए हैं, तो ये लोग जा क्यों नहीं रहे हैं? चिंता मत करो, मैं जानती हूँ मुझे क्या करना है। मैंने कुछ डिसीजंस लिए हैं। लो, तुम्हारी मिसिंग पार्टनर भी आ गई। अब तो बता दो कि तुमने क्या डिसाइड किया है। अब से तुम इस कंपनी में पीस मेकिंग का काम नहीं करोगी। क्या कहा? तुम जानते हो ना कि तुम ऐसा फैसला नहीं ले सकते हो देमिर। मैं हक्की बिलिर लॉ फर्म की मैनेजर हूँ, भूल गए क्या? तुम जिस ऑफिस में बैठी हो उस ऑफिस का ओनर मैं हूँ, और यहाँ की हर चीज का भी शायद तुम भूल रही हो। और मेरे एम्प्लॉयज को कोई हक नहीं है मेरे फैसले पर सवाल उठाए। दैट्स इट। लेकिन पीस मेकिंग मेरी स्पेशलिटी है। आज से वो काम आहू संभालेगी। आहू? तुमने सही सुना, पीस मेकिंग के काम अब से आहू करेगी और इसके सारे काम तुम करोगी। ऐसा है? फिर मैं सबसे पहला केस तुम्हारे खिलाफ ही ओपन करूंगी। ठीक है, कौन सा केस ओपन करोगी बताओ। पावर ऑफ अटॉर्नी मेरे नाम होते हुए तुमने मैनेजमेंट अपने हाथों में ले लिया है। चिल्लाने की जरूरत नहीं है। तुम चिल्लाने पर मजबूर कर रहे हो। मेरे पास मिस्टर हक्की बिलेर की दी हुई पावर ऑफ अटॉर्नी है। देमिर, नील, मैं कुछ कह सकती हूँ प्लीज? हम हमेशा से क्या कहते आए हैं कि केस की बजाय पीस मेकिंग ही बेहतर है। मैं सही कह रही हूँ ना निको? देखो, इस कंपनी का बॉम होने के नाते, मेरा मतलब बोर्ड मेंबर होने के नाते, मैं भी तुम्हें अपनी राय देना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि तुम कोर्ट के धक्के खाओ, इसलिए पीस मेकिंग ही बेहतर है ना। तो ये मीटिंग अब खत्म हो चुकी है। मैंने अपना फैसला सुना दिया है। आहू, कुछ खाने के लिए चलना है? मैं कहने ही वाली थी, मुझे बहुत भूख भी लग रही है। चलो। निको आ जाओ। मुझे भूख नहीं है, तू जा। थोड़ा सा खाकर आ जाता हूँ। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है, ये सब क्या हो रहा है? वो दोनों नाश्ता करने भी एक साथ गए कपल्स की तरह। क्या हो रहा है? मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा है। कपल्स की तरह? और नहीं तो क्या अनिल, तुझे क्या लगता है उन दोनों को देखकर? तूने कहा था ना कि कल दोनों ने साथ में रात गुजारी। तुझे क्या लगता है वो दोनों साथ में सोते वक्त मूवी देख रहे थे? ये ले, तू थोड़ा सा पानी पी ले। पानी पी ले, अच्छा लगेगा। नहीं, मैं पी लेती हूँ।
मिसेस फिजन, हाँ आप इसे इस्तेमाल कर लीजिए। मैं मुस्तफा को और लाने के लिए कह दूंगी। आई, मैं आपको तकलीफ दे रही हूँ ना, लेकिन अगर मैं इसे यूज ना करूँ तो मेरी स्किन केक की तरह फूल जाती है। बहुत सेंसिटिव स्किन है। हाय सालिम, इसे मेरी पीठ पर लगा दो, भर भर कर लगाना। बहुत महंगी क्रीम है, कंजूसी मत करना, लगा दो। चलो लेटो। भर भर कर लगाओ, हर जगह लगा दो, हर जगह। हाँ हाँ ओह, लगा रहा हूँ भाई। ओह, सनस्क्रीन समझकर भर भर के मेयोनीज लगा रही है ये तो। तुम बहुत ड्रामेबाज हो का। मेयोनीज में तो अंडा होता है, ये चिकन की तरह रोस्ट हो जाएगी। भर भर के लगाइए सलीम अंकल। पता है ये एक हफ्ता अब पीठ के बल लेट भी नहीं पाएंगी, चुड़ैल कहीं की। कंधे तो तुम भूल ही गए। हाँ, और लगाओ ना सालिम, और लगाओ। अरे मैं तुम्हारी बाजू वाली सीट पर हैंडीकैप आदमी बनकर क्यों बैठा हूँ? क्योंकि ये कार कंपनी की कार है और इसकी जिम्मेदारी मेरी है, तुम्हारी नहीं। और मैं उस कंपनी का बॉम हूँ, बॉम। ये कंपनी मेरे भाई की है। वहाँ का पेपर पेन टेबल, यहाँ तक की दीवारें भी मेरी हैं, समझ गई? तो फिर कंपनी की कार क्यों नहीं? क्योंकि इस वक्त हमें काम पर ध्यान देना चाहिए। हमारा काम? हाँ। मुझे तो बॉम्ब का काम भी नहीं पता, ये हमारा काम कहाँ से आ गया? मैं किस काम पर ध्यान दूं? मिलते ही उस काम को सीने से लगा लूंगा, लेकिन काम की जगह हवा हाथ में आ रही है। इस वक्त हम दोनों फील्ड वर्क पर हैं और ये एक सीक्रेट मिशन है। अगर हमारे पास काम नहीं आएगा तो हम खुद काम के पास जाएंगे, समझे? हम दोनों एक अच्छी टीम है। अगर हमने काम नहीं ढूंढा तो नील और डेमिर अलग हो जाएंगे और हमारा चैप्टर भी क्लोज। हम काम ढूंढेंगे, उनको बिजी करेंगे, सारे केस पीस मेकिंग से सॉल्व होंगे। हाय निको, तुम कितने समझदार हो। लेकिन एक प्रॉब्लम है, हमें तुम्हारे लिए रोब्स ढूंढने होंगे ताकि लोग हमें थोड़ा सीरियसली लें, यू नो। खासकर तुम्हें। तुम ये रंग बिरंगी कपड़े पहनते हो, ये क्या पहन कर आए हो? मैं बहुत स्टाइलिश हूँ, अभी तो ये ट्राउजर खरीदे हैं मैंने। जो भी हो निको, बस तुम किसी बात में इन्वॉल्व मत होना। मैं देख चुकी हूँ कि तुम अम्यूजमेंट पार्क में क्या कारनामा कर चुके हो, कैसे हम वहीं फंस गए थे। तुम समझ नहीं रही मैंने वो क्यों किया था? हाँ, मैं नहीं समझी। इसलिए कि झूला ऊपर तक जाए और वहाँ जाकर रुक जाए, ताकि मैं अपनी फीलिंग्स तुम्हें बता सकूं। मेरे ख्याल से बहुत रोमांटिक शॉट बनता। ओह निको, कितने क्यूट हो तुम। अब तो मैं जज को भी बता दूंगा कि इस लड़की ने मेरा दिल चुराया है। मैंने इस चोरनी को पकड़ लिया है। प्लीज इसे अरेस्ट कर लीजिए। देखना मैं यही करूंगा। काम गया भाड़ में। ऐसे क्यों घूम रहे हो हाकी? बाहर किसी ने आपको देख लिया तो बताइए। और मैं क्या करूं बताओ? तुम चली गई फिर वापस ही नहीं आई। मैं बोर हो रहा था, तो फिर क्या करता मैं मेहमानों का ख्याल रख रही थी, उनकी फरमाइशें तो देखो। ऐसी बातें मत किया करो, मेहमान अल्लाह का रूप होते हैं। अल्लाह का पता नहीं, मालकिन जरूर बन गई है आज। आपने देखा नहीं किस तरह बात कर रही थी आयका के साथ? तुम्हारी बच्ची भी कोई कम आफत नहीं है। हर रोज पूल में जाकर अपनी सहेलियों के साथ बैठ के काका काकी की काका काकी की बस यही सब करती रहती है दिन भर। बेटे को सुधार नहीं पाई, बेटी को तो मत बिगड़ने दो। देखिए, आप मेरी परवरिश पर उंगली मत उठाइए। आपको गलतफहमी हुई है। मेरा बेटा और बेटी दोनों ही बहुत लायक बच्चे हैं, समझे? चुप करो, चुप हो जाओ, चुप। अच्छा रोना बंद करो, मेरी शर्ट दो। अरे पर जा कहाँ रहे हैं? और कहाँ जाऊंगा, अपनी कंपनी में जा रहा हूँ, बच्चों का काम देखने। कौन से बच्चे? पूरा घर मेहमानों से भरा पड़ा है। आप कहीं नहीं जाएंगे। किसी ने आपको देख लिया तो बैठ जाइए, आप यहीं पे बैठिए। बैठिए बैठिए ना। बैठ जाइए, सो जाइए, लेट जाइए, सो जाइए, बस यही करते करते तंग आ गया हूँ। ठीक है, मैं अभी आती हूँ, बैठे रहिए आप। ऊपर वाले मुझे सब्र दे दे, इस मदारा ने तो बंदर बना दिया है मुझे। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। मुझे 2 रोप्स चाहिए। जी हाँ, अभी देता हूँ। इसमें पेट्रोल ग्रीन, नाइट ब्लू या कोई और सेक्सी सा कलर नहीं है क्या? आप काफी मजाकिया हैं। ओह अच्छा, मतलब एक ही कलर है। दोनों का कितना हुआ? 10 लिरास। नोट थोड़ा फटा है लेकिन चल जाएगा। पहन कर देख लूं कैसा लग रहा है। हाँ
अब बताओ मैं कैसा लग रहा हूँ? बहुत अच्छे। मैं क्रिश लग रहा हूँ, है ना? या फिर ब्रैड पिट लग रहा हूँ? बताओ। अबे देख क्या रहा है, बता मैं कैसा लग रहा हूँ, मैं कैसा लग रहा हूँ, मैं कैसा लग रहा हूँ, बोला। क्या कर रहे हैं आप? ठीक तो है ना? हाँ, अजीब आदमी है। क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? हाँ, जरा मेरी तरफ देखो। किसने रुलाया तुम्हें? और कौन रुलाएगा? तेमिर के अलावा और कौन कर सकता है ऐसा काम? उसने फिर से तुम्हें किस किया? हर कोई किस को लेकर ही क्यों बैठा है अब तक? उसने मुझे मेरे काम से फायर कर दिया है, लेकिन मैं उसे सबक सिखा कर रहूंगी। अपना चेहरा यहाँ लाओ। ओह, हंसती रहा करो, रो मत। हकी भाई उसकी खबर ले लेंगे। लेकिन कैसे? ये तुम कैसी बातें कर रही हो फातिमा? हकी सर को किसी बात की खबर नहीं है, वो तो आराम से सो रहे हैं। पता नहीं वो कब ठीक होंगे। मेरा मतलब है जब वो ठीक हो जाएंगे तब ले लेंगे। अब मैं चलती हूँ, मुझे बहुत काम है। तुम रोना बंद करो, रोना बंद करो, ठीक है? सब ठीक होगा, समझ गई ना? मैं अपना काम खत्म करके आती हूँ। पर तुम यहाँ आई क्यों थी? और आई थी तो थोड़ी देर बैठ जाती, मैं बोर हो रही हूँ। मेरी फ्रीदा पिंटो, देखो मैं कितनी जल्दी आ गया। अभी का जो मूड है और तुम्हारे पापा के मिनिस्टर होने की वजह से देखो ये कितना जच रहा है। तुम कितने हैंडसम लग है ना? मैं हमेशा से ऐसा कोट पहनकर एक सुपर हीरो जैसा बनना चाहता था। ये मुझ पर कितना जच रहा है। कोई और कलर ऑप्शन नहीं था, लेकिन ये रंग भी बुरा नहीं लग रहा है। और तुम मेरे लिए लेना भूल गए ना? हाँ, लेकर आया हूँ ना मेरी जान। ओह, शुक्र है। देखा मैं कितना समझदार हूँ। इसे पहनकर तो मैं लेडी जज लग रही हूँ ना? देखो तो। इधर देखो। हाँ। घूमो घूमो। तुम क्या कर रहे हो निको? मुझे ना बचपन से ही यूनिफॉर्म वाली लड़कियां बहुत पसंद है। हर तरह की यूनिफॉर्म चलती है मुझे। नर्स वाली यूनिफॉर्म, पुलिस की यूनिफॉर्म, कोई भी यूनिफॉर्म दिल पर एक जैसा असर करती है। निको मुझे छोड़ो, सब हमें देख रहे हो। यहाँ कोई खाली कमरा मिल सकता है क्या? चलो सब लोग कुछ पी लो। मैं जल गई। अरे आपको हुआ क्या है? मैं सिर्फ फिजन। बहुत जलन हो रही है, दर्द हो रहा है सालेम। इतनी सारी सनस्क्रीन लगाने के बावजूद भी जल गई आप। मैंने कहा भी था इतना क्रीम मत लगाओ। देखो अब जल गई ना। पहले अच्छी खासी थी, अब देख लो। या तो क्रीम खराब थी या एक्सपायरी डेट वाली थी। नहीं, इसकी एक्सपायरी डेट तो 2025 तक की है। धीरे धीरे। ओह, जल्दी ठीक हो जाएंगी आप फिजन आंटी। क्या मैं योगर्ट लेकर आऊं? चलो आलू बॉईल करते हैं, आज डिनर में अमेरिकन सैलड खिलाएंगे। लाना है तो टूथपेस्ट लेकर आओ। अभी लाए। जा कहाँ रहे हो? मुझे तो लेते जाओ। मेरी पीठ को साफ करके हाँ, फिर पेस्ट लगा देना। आइए। संभाल। कितनी बुरी हो। अरे मर गई अल्लाह, सब जगह अल्लाह। मिस्टर राफेद, वो लॉयर कहाँ है? अभी तक हमसे मिला भी नहीं। उसे कॉल करिए, पूछो कहाँ मर गया। अभी देखता हूँ। हाँ, हेलो हेलो मिस्टर बरकांत, हम कोर्ट हाउस में हैं मिस्टर युगल के साथ। इसने बरकांत कहा ना? तुमने सुना? हाँ, वो भी बरकांत हमारे कहा साथ तो ही क्या है। हो गया? तुम्हें जी, क्या लगता है आप दुनिया कहाँ में हैं? बरकांत नाम का एक ही वकील है क्या? तुम समझ नहीं रहे हो निको। इस वक्त हमें यूनिवर्स सिग्नल दे रहा है। यूरेनस ये सारे सिग्नल्स भेज रहा है। तुम जरा आंखें और दिल खोल कर देखो ना, हम बिल्कुल सही जगह पर हैं। अल्लाह का वास्ता है सेसिल, भला यूरेनस और मेरे दिल का आपस में क्या कनेक्शन है? इन दोनों के बीच 50 बिलियन लाइट ईयर्स का फासला है। मतलब दोनों बहुत दूर हैं। क्या कहा उसने? उनकी हियरिंग खत्म नहीं हुई, वो बाकिर कोय में है। इसका क्या मतलब? ये भी तो कोर्ट है। क्या बेवकूफ आदमी है। उन्हें वहाँ रुकना पड़ा, उन्होंने देरी के लिए माफी मांगी है। तुमने कहा था वो बेस्ट लॉयर है। देखो, मेरा सर दर्द चला रहा है। क्या हुआ मिस्टर युगल? आपके होटल में क्या कम नाइंसाफी हुई हमारे साथ, जो अब आप मुझे यहाँ भी पीटने पर आमादा हैं? नहीं मिस्टर सिद्धार्थ, ट्रायल से पहले आप इनसे बात नहीं कर सकते। ठीक कह रही हैं आप। इसके मुंह लगना ही नहीं। चलिए।
तुमने सुना ये सीदत कोर्कमाज है, तुम जानते हो इसे? उस औरत की बात कर रही हो? नहीं, मैं उसे नहीं जानता। अरे उसके बगल में। हाँ, क्यूट बंदा है, पर मैं उसे भी नहीं जानता। अरे वो एक राइटर है और कुक भी है और गोरमे भी है। इसके बहुत सारे टीवी प्रोग्राम्स आते हैं, तुमने कभी देखा नहीं? अल्लाह ना करे सिसिल, क्या मैं तुम्हें कुकिंग शोज देखने वाला मर्द लगता हूँ? मैं 17 किलो का हूँ, मेरा वजन भी अभी तक मैच्योर नहीं हुआ है, मैं अभी भी छोटा सा मासूम बच्चा हूँ। तो तुम्हारा मतलब है कि मैं मोटी हूँ? सुनिए हकी भाई। ओह बहन, आ जाओ, कैसी हो? आ जाओ। कंपनी में सब कैसा चल रहा है? सब ठीक तो है ना? नहीं हकी भाई, देमिर ने नील को बर्खास्त कर दिया है। अब वो सिर्फ और सिर्फ ट्रायल्स के लिए ही आएगी। ये लड़का ना एकदम पागल है। वो आहू और जो देमिर है अब पीस मेकिंग का काम करेंगे। ये कैसे हो सकता है? लेकिन ये हो गया है। हाय अल्लाह, हाय रब्बा, मैं इस घर में कैद हूँ, कुछ कर भी नहीं सकता हूँ। तो मुझे बता दीजिए, मैं कर देती हूँ। अरे तुम नहीं कर पाओगे बहन, मुझे हालात का जायजा लेकर कोई फैसला लेना ही पड़ेगा। तो अब हम क्या कर सकते हैं, बोलो? हाँ, रास्ता मिल गया। हाँ, बात सुनो मेरी। मुस्तफा के साथ दफ्तर चली जाओ और दफ्तर के हर कोने में ना कैमरास लगा दो। हर कोने में कैमरास होने चाहिए। कैमरास? हाँ हाँ, कैमरा। और मैं यहाँ बैठे बैठे उन पर नजर रखूंगा। आप किचन और बाथरूम में भी कैमरास लगवा देंगे? ला हौल विला कुव्वत नहीं बहन, बस जहाँ वो दोनों बैठते हैं वहीं। जाओ, अब मुस्तफा को ले जाओ और ये काम कर दो। कर दूंगी हकी भाई। चलो अब जल्दी जाओ। मैं भी उसका बाप हूँ। अब देखना बेटा। Yusuf Arslan, Sedat Korkmaz. निको निको निको, ये काम हमें मिल गया, समझो ये हमारा पहला केस होगा। अरे लेकिन ये तुम कैसे कह सकती हो सिसिल? हमें तो अभी तक मुद्दा भी नहीं पता है। तुम इतनी खुश क्यों हो? अभी वो अंदर गए हैं, जज फैसला सुनाएगा, मामला खत्म। एक बार वो क्लर्क बाहर आ जाए, उसके बाद मैं सब पता लगा लूँ। इधर देखना। ऐसा क्यों कर रही हो? क्या तुम उस क्लर्क के सामने ऐसे बालों के साथ खेलोगी? तुम्हें अकल कब आएगी सिसिल? अब क्या उस क्लर्क को भी मेरे हाथों से पिटवाओगी? मेरे हाथों उसका खून करवाना चाहती हो? तुम कितने पजेसिव हो मेरी जान। अल्लाह अल्लाह, मेरा कोर्ट वाला पजेसिव लॉयर, मेरा पजेसिव लॉयर। अब किसका फोन आ गया? तुम चुप रहना, ठीक है? नील का फोन है। नहीं बोलूंगा, जानता हूँ। हेलो सिसिल, तुम कहाँ हो? तुम कब से गायब हो? मैं यहाँ आई हूँ। यहाँ मतलब कहाँ? मैं यहाँ आई हूँ, बिल भरने आई हूँ। हाँ, बिल भरने आई हूँ, बिल भरने आई हूँ ना मैं। हाँ ओके, जल्दी आना। कहीं वो निको तो तुम्हारे साथ नहीं है ना? निको यहाँ क्यों आएगा? निको का यहाँ क्या काम? कौन निको? तुम किसकी बात कर रही हो? कहीं होगा वो अपने आवारा दोस्त के साथ मटर गश्ती कर रहा होगा। कौन निको? आवारा दोस्त? वाह सिसिल वाह, क्या इज्जत अफजाई की है मेरी। हेलो, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। मैं बाद में कॉल करती हूँ तुम्हें। हाँ, मैं जल्दी आ जाऊंगी, बाय। तो और क्या करती मैं? अब समझ में आया तुम मेरी कितनी इज्जत करती हो। वाह सिसिल वाह। अरे दिमिर, एकदम खामोश रहना, दिमिर का कॉल है। हाँ भाई, कैसा है? तुम हो कहाँ पहले ये बताओ। ऑफिस से गायब होकर कहाँ चले गए? ओ हाँ, मैं वो बिल भरने आया हूँ दिमिर भाई। बिल भरने? तुम्हें कौन से बिल आने लग गए? तुम पागल हो क्या? मेरा वाला झूठ क्यों बोला? अपना मुंह बंद रखो। मुझे कहाँ से बिल आएगा भाई? मेरा तो बैंक में खाता भी नहीं है। फदीम बहन ने मुझे अपने काम से भेजा है, मैं बस उसी का बिल भर रहा हूँ। तुम्हारी नस नस से वाकिफ होने को झूठ क्यों बोल रहे हो? सिसिल के साथ हो ना? तू भी ना हद ही कर देता है भाई कभी कभी। मुझे सिसिल से क्या लेना देना भाई? अगर सुबह ब्रेड खरीदने निकलूंगा तो सिसिल जैसी 50 लड़कियां घर तक मेरे साथ आ जाएंगी और मैं ब्रेड सारी की सारी ऐसे ही खा जाऊंगा। ये बात है तो यहाँ पर जल्दी आ जा और सिसिल को सलाम कहना। बेवकूफ। वाह क्या बात है। सिसिल से तुम्हारा क्या लेना देना? हाँ, आज पहले ही दिन, हमारे रिलेशनशिप के पहले दिन तुमने मेरा दिल तोड़ दिया। सॉरी मेरी जान। दूर रहो। अच्छा होता अगर तुमने इसे फेंका ना होता। इसे रिपेयर करवाने में ज्यादा पैसे लग गए। रिपेयर करवा लिया? तुम्हारा दिया हुआ गिफ्ट था, करवाना पड़ा।
लेकिन ये अभी भी पूरी तरह रिपेयर नहीं हुआ है। कभी भी हैंग हो जाता है और आवाज़ क्लियर नहीं आती। लेकिन फिर भी शुक्रिया। शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हारा फोन खराब किया था और इसलिए तुम्हें नया खरीद कर दे दिया। बात फोन की नहीं है देमिर। अब जब हम दोनों अकेले हैं तो बात कर लेते हैं ना। तुम्हें मुझसे क्या प्रॉब्लम है? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मेरी गलती क्या है वो तो बताओ। जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं। नहीं देमिर, और ट्रायल्स पर जाना मेरा काम नहीं है। मैं एक पीस मेकर हूँ, भूलो मत। पर तुम हो तो वकील ना, कोर्ट ही तो जाना है। वहाँ कॉरिडोर में चक्कर लगाना, शायद कोई केस मिल जाए। तेमिर, ये तुम क्या कर रहे हो? बस करो ना। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? देखो यहाँ, मुझे देखकर बात करो। मुझे बता दे क्यों नहीं, मेरा कसूर क्या है? तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। तुम्हारा कसूर हो भी कैसे सकता है? हाँ, अब तो तुम्हारा बरकांत के बिना दिल ही नहीं लगता है ना। जुबान संभाल के बात करो देमिर। मेरे साथ ऐसी बदतमीजी से बात मत करो, समझ गए ना तुम? खुद तो तुम शराब के नशे में आहू के घर गए थे और तुम मेरी ईमानदारी पर सवाल खड़े कर रहे हो। मैं किसी के घर नहीं गया। मुझसे झूठ मत बोलो देमिर। तो फिर तुम कहाँ गए थे? तुम्हें सच में जानना है? हाँ। जहन्नुम में था मैं। नहीं देमिर, ऐसे भागो मत। यहाँ बैठो, मेरी बात सुनो। हम साथ में काम करते हैं, एक ही कैबिन में बैठते हैं। यहाँ आराम से बैठकर प्यार से बात करके मसले को सुलझाते हैं ना। मैं बैठ जाऊं? हाँ प्लीज बैठो। तुम बहुत अनोइंग हो नील। तुम्हें कुछ भी समझ क्यों नहीं आ रहा? मुझे तुम्हारे साथ बैठने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। बिन कहे कहती है सारा तेरी आंखें, मेरे दिल की ये जुबान। बोलना है तुमसे दिल की सारी बातें, तुम हो मेरा कारवां। मंजिल तू मेरी और मैं हूँ रास्ता, कब से हूँ मैं लापता। बया उस दिल की दास्तां जिसमें तुम लिखी हो। तेरे बिन आशिकी, तेरे बिन आशिकी।